की बात है। एक शहर था जिसमें एक इंसान जिसका नाम अमन था, वो अपने गांव से दूर शहर में काम करने आया था। उसके पास एक नौकरी थी और वो अपनी नौकरी से बहुत खुश था। उसे अपने गांव को छोड़े को कई महीने हुए थे और उसे अपने गांव और अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। तो अगले महीने दिवाली के फेस्टिवल आने वाले था और उसको अपनी नौकरी से 15 से 20 दिनों की छुट्टी मिल रही थी। तो उसने सोचा कि इस दिवाली में अपने गांव जाकर और अपने माता पिता के साथ ही बनाऊंगा। तो उसने अगले महीने की अपने गांव जाने की ट्रेन की टिकट बुक कर ली और वो इस बात से बहुत खुश था कि वो अपने गांव जा रहा है। और अमन के साथ साथ में उसके दो दोस्त थे। एक का नाम तुषार और दूसरे का नाम ऋषभ था। वो तीनों एक ही साथ में रहते थे। वे तीनों अक्सर बाहर साथ साथ में ही जाते थे। तुषार जो कि अमन के गांव के पास में ही रहता था और ऋषभ तुषार के गांव में ही रहता था। और वो तीनों ने इस दिवाली अपने गांव जाने का सोचा था। वे तीनों ने ही ट्रेन की टिकट बुक कर ली थी और अगले महीने ही उनकी ट्रेन थी। तो थोड़े दिनों बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन उन्होंने अपने गांव जाने की ट्रेन की टिकट बुक की थी। तो तीनों में से अमन बोलता है कि और भाइयों, आज वो दिन आ गया जिस दिन हम अपने अपने गांव जा रहे हैं। मैं तो बहुत समय से इस दिन का इंतजार कर रहा हूं। तो अमन की बात सुनकर ऋषभ बोलता है कि हाँ भाई, तू तो बहुत ही ज्यादा खुश होगा ना। तू कितने समय बाद अपने गांव जा रहा है। अमन, मेरी बात सुन। जब तू अपने गांव पहुंच जाए तो अपनी माँ को मेरा नमस्कार बोलना, ठीक है? ठीक है भाई, मैं अपने गांव पहुंचकर अपने माता पिता को तेरा नमस्कार बोल दूंगा। ठीक है, लेकिन तू भी अपनी माँ को मेरा नमस्कार बोलना। ठीक है। ठीक है भाई। तो वो तीनों अपना अपना सामान बैग में रखकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। वो थोड़े समय बाद रेलवे स्टेशन पहुंच जाने के बाद अपनी ट्रेन का इंतजार प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कर रहे थे। तो इंतजार करते करते वहां पर उनकी ट्रेन आ जाती है और वो तीनों अपनी अपनी सीट के मुताबिक बैठ जाते हैं। लेकिन ऋषभ और तुषार की सीट नंबर आगे पीछे था, लेकिन अमन का सीट नंबर दूसरी ब्लॉक में था। फिर वो तीनों अपनी अपनी सीट के मुताबिक सीट पर बैठ जाते हैं और अमन की सीट के सामने एक व्यक्ति बैठा था जो कि पिछले स्टेशन से बैठा हुआ था। तो अमन वो व्यक्ति से बोलता है कि और भाई, क्या हालचाल है? तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? तो अमन की बात सुनकर वो व्यक्ति बोलता है कि मेरा नाम नमन है और मैं मेरे गांव जा रहा हूं। तुम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहां जा रहे हो? अरे भाई, मेरा नाम तो अमन है और मैं अपने गांव जा रहा हूं। मैं शहर में रहता हूं, जहां पर मेरी एक नौकरी है, और दिवाली की छुट्टी पर मैं अपने गांव जा रहा हूं। मैं कई महीनों के बाद अपने माता पिता से मिलूंगा। तो वो दोनों आसपास में बातें करने लगते हैं और उनमें गहरी दोस्ती हो जाती है। तो नमन उससे पूछता है कि भाई अमन, तू शहर में कैसे आ गया? यानी तेरा शहर में आने का कुछ कारण तो होगा ना? मैं क्या बताऊं, मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूं और मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत से लोगों से कर्जा लिया है। और मैं अपने पिताजी का वही कर्जा उतारने के लिए मैंने अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई की और एक नौकरी मुझे मिले जो कि शहर में थी। मैंने सोचा कि मैं इस नौकरी को मना कर देता हूं, क्योंकि मुझे मेरे माता पिता को छोड़कर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मुझे फिर याद आता है कि मेरे पिताजी ने बहुत से लोगों के पास से कर्जा लिया है और मुझे उस कर्जे को उतारने के लिए ये शहर वाली नौकरी करनी शुरू कर दी। और आज मैं कई महीनों के बाद अपने गांव जा रहा हूं और मैंने शहर से इतने पैसे कमाए हैं कि जिससे मेरे पिताजी का सारा कर्जा उतर जाएगा। और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि मैंने वो शहर वाली नौकरी एक्सेप्ट कर ली और इस नौकरी के कारण मैं मेरे पिताजी का सारा कर्जा उतार दूंगा और उनको एक अच्छी सी जिंदगी दूंगा। भाई चल, ये तो मैंने मेरे बारे में बता दिया, और अब तू भी कुछ बता अपने बारे में। तो अमन की बात सुनकर नमन बोलता है कि हाँ भाई, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। तूने तो बहुत मेहनत की है यहां इस मुकाम पर आने के लिए। भाई, तू तो कमाल का बंदा है। तू अपने माता पिता से कितना प्यार करता है कि तूने अपने पिता के कर्जे के लिए इस अनजान शहर में आकर नौकरी की और अपने पिताजी का कर्जा उतार रहा है। वाह भाई, तेरे जैसे इंसान आज मैंने देखा। वाह। और मेरे बारे में क्या बतूं? मैं भी तेरी तरह गरीब हूं। मैंने भी यहां पर नौकरी के लिए ही आया था। मैंने भी अपना गांव छोड़ा था इस नौकरी के लिए। बचपन में ही मेरे पिताजी का निधन हो गया था और बचपन से लेकर जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, वहां तक मेरा ध्यान मेरी मां ने रखा था।
मेरी माँ ने भी बहुत ही ज्यादा दुख अपनी जिंदगी में देखा है। गांव वाले मेरी माँ का बहुत मजाक उड़ाया था। गांव वाले मेरी माँ को बोलते थे कि वो कितनी बदनसीब है, भरी जवानी में उसने अपना पति खो दिया। मुझे ये बात सुनकर बहुत दुख होता था, लेकिन मैंने ये बात ठान ली कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं मेरी माँ की वो इज्जत वापस दिलाऊंगा। इसलिए मैंने बहुत मेहनत की और आज मैं मेरी माँ के आशीर्वाद से एक पुलिस वाला बन गया हूं और मैं तेरे शहर के आगे ही मेरी पोस्टिंग हुई है। अगर टाइम मिले तो मेरे पुलिस स्टेशन जरूर आना। अरे भाई, मेरे से ज्यादा तो तूने तकलीफ उठाई है और तूने भी अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है ताकि तू अपनी माँ को इज्जत दिला सके। और तेरी माँ कितनी खुश होगी जब वो देखेगी कि उसका बेटा एक पुलिस वाला बन गया है। भाई नमन, जब तू अपने गांव पहुंच जाए तो अपनी माँ को मेरा नमस्कार बोलना याद से। ठीक है भाई, बोल दूंगा। और तू भी अपनी माँ को मेरा नमस्कार बोलना। और वो दोनों ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं और कई घंटों बाद अमन के गांव का स्टेशन आ जाता है। तो अमन ट्रेन से उतरने की तैयारी करने लगता है और नमन को बोलता है कि चल भाई, मेरा तो स्टेशन आ गया है और तेरा स्टेशन तो आगे आएगा। चल भाई, अपने बाद में मिलेंगे और मैं बाद में याद से तेरे पुलिस स्टेशन जरूर आऊंगा। चल बाय। तो अमन उसको बाय बोलकर अपने गांव के स्टेशन पर उतर जाता है और वो बहुत ही खुश लग रहा था क्योंकि वो कई महीनों के बाद अपने गांव आया था और वो बहुत खुश था कि वो अपनी माँ से मिलेगा। अरे वाह, आखिरकार मैं मेरे गांव आ गया। अब मैं मेरी माँ से मिल सकता हूं और पिताजी से भी। अरे, आज तो मैं बहुत खुश हूं और जरूर मेरी माँ भी बहुत खुश होगी जब वो मुझे देखेंगी। और मैं पिताजी को भी बोल दूंगा कि मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगा। और अब चलो घर। और जब वो अपने गांव पहुंचता है तो उसकी माँ उसको देखकर बहुत खुश होने लगती है और उसके देखकर रोने लगती है। तो अमन अपनी माँ को बोलता है कि माँ, तुम चुप हो जाओ। देखो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ गया है। और हाँ माँ, मैंने तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ज्यादा मिस किया। क्या अब मुझे तुम तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खिलाओगी क्या? तो अमन की माँ अमन के लिए खाना बनाने के लिए वहां से चली जाती है और अमन अपने पिताजी को देखकर खुश होता है और बोलता है कि पिताजी, मैंने आपको बहुत याद किया, लेकिन अब मैं आ गया हूं। और पिताजी, मैं मेरे साथ में बहुत से पैसे लाया हूं जिससे आपका सारा कर्जा उतर जाएगा और बाकी के पैसे मैं आपको दे दूंगा और इस पैसे से मैं आपकी और माँ की जिंदगी बेहतर बनाऊंगा। तो अमन फिर अपने पिताजी का सारा कर्जा उतार देता है और अपने माता पिता के साथ में दिवाली बनाता है और उसके माता पिताजी बहुत खुश लग रहे थे और उनकी खुशी देखकर अमन भी खुश हो जाता है।